नमस्ते, मैं हूं दीपा सिंह और आप देख रहे हैं हिंदू पोस्ट। तबलीगी जमात का मेवात से क्या रिश्ता है और उनकी टीचिंग्स किस तरीके से देश के कोने कोने पर प्रभाव डाल रही है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। दिन के समय खुले आसमान के नीचे पूजा अर्चना के लिए जाते हुए निहत्थे दर्शनार्थियों पर हमला होता है और हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए मंदिर में शरण लेते हैं, वहां घंटों तक फंसे रहते हैं। प्रदेश सरकार को मामले को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार की मदद लेनी पड़ती है और पुलिस की बेबसी तो देखिए कि मंदिर में फंसे हुए हिंदुओं तक पहुंचने के लिए उन्हें घंटों लग जाते हैं, क्योंकि रास्ते तो इस्लामिक कट्टरपंथियों ने रोके हुए हैं और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन को मंदिर तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर प्रयोग करने के बारे में भी सोचना पड़ता है। ये सब कुछ पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत की राजधानी दिल्ली से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित नूह में हो रहा था। 2011 की जनगणना के अनुसार मेवात में लगभग 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है और पुनहाना तहसील में तो मुस्लिम जनसंख्या 87.38% है। सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज ने मेवात एरिया का एक सर्वे किया, एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट से पता चलता है कि सन 1981 से 2011 के बीच में नूह जिले की जनसंख्या में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। 1981 में नूह, जो कि उस वक्त मेवात के नाम से जाना जाता था, वह मुस्लिम पॉपुलेशन या मुस्लिम जनसंख्या जो थी वो 66.33% थी और 3 दशक बाद यानी 2011 तक आते आते ये मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत था वो बढ़कर 79.20% हो गया। यानी आज से 12 साल पहले यानी 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें मेवात जिले में लगभग 80% मुसलमान थे, लेकिन आज 12 साल बाद वहाँ के क्या हाल होंगे इस बात का अंदाजा मेवात में हुई हिंदू विरोधी हिंसा से आसानी से लगाया जा सकता है। क्या आपको पता है कि मेवात जो है वो तबलीगी जमात जैसे संगठनों की जन्मस्थली है। सन 1926 में मेवात से ही तबलीगी जमात की शुरुआत हुई थी। तबलीगी जमात वही संगठन है जिसको इस्लामिक राष्ट्र सऊदी अरब ने भी 2021 में बैन कर दिया। सऊदी अरब के हिसाब से तबलीगी जमात आतंक का दरवाजा है और समाज के लिए खतरा है। तो जो संगठन जो है वो इस्लामिक देशों में बैन है, वही संगठन आज हमारे देश में खुले तौर से सक्रिय है और सक्रिय ही नहीं, हमारे देश के छोटे छोटे कस्बों और गांवों में सक्रिय है। नूह में हुई हिंदू विरोधी हिंसा उसी का परिणाम है। ये एक बहुत बड़ी सांप्रदायिक समस्या है, लेकिन इसका मूल कारण समझकर उसका निदान करने के बजाय जो मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं उन्हीं को बेचारा और शोषित वर्ग बनाकर दिखाया जा रहा है। राजनेता, वामपंथी मीडिया और बुद्धिजीवी वर्ग जो है इस्लामिक कट्टरपंथियों के सबसे बड़े हितैषी हैं। हिंदू विरोधी हिंसा चाहे दिल्ली में हो या नूह में, मुस्लिम कट्टरपंथियों के जो हितैषी है, इन लोगों की कथानक रचने की फैक्ट्री जो है वो फटाफट हरकत में आ जाती है। ट्विटर पर भारत में इस्लामोफोबिया जो है वो ट्रेंड होने लगेगा। कोई कपिल मिश्रा या मोनू मानेसर ढूंढ लिया जाएगा जिसके सिर पर भावनाएं भड़काने का बिल फाड़ा जा सके। हिंदुओं की संपत्ति जलाते मुस्लिम कट्टरपंथियों को छुपाने के लिए किसी बूढ़े मुसलमान को जले हुए घर या दुकान के साथ एक बहुत ही मार्मिक इमोशनल किस्म का बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर दिखाया जाएगा। और परिणाम यह होता है कि जो हिंदू हिंसा का शिकार हो रहा है उसको सांप्रदायिक और असहिष्णु और हिंसक प्रोजेक्ट किया जाता है, और दूसरी तरफ जो लोग इस हमले के मास्टरमाइंड है, जो इस सुनियोजित तरीके से इन हमलों को एग्जीक्यूट करते हैं, निर्दोष हिंदुओं पर पत्थर, पेट्रोल बम और गोलियां बरसाते हैं, उनको बेचारे, शोषित और विक्टिम दिखाया जाने लगता है। देश के जिस भी कोने में ये अल्पसंख्यक वर्ग बहुसंख्यक बन जाता है वहाँ ऐसी हिंदू विरोधी हिंसक घटनाएं होती ही हैं, और ये हिंसा किसी एक वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं भड़कती, बल्कि इनकी सुनियोजित तरीके से प्लानिंग की जाती है ताकि उस क्षेत्र में जो बचे खुचे हिंदू हैं वो डर के मारे अपनी संपत्ति बेचकर वो एरिया खाली कर दें
और उस एरिया में इनका एक छत्र राज हो जाए। ये वही उद्देश्य है जिसके लिए तबलीगी जमात इनको तैयार करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इनको सारी ट्रेनिंग जो है वो तबलीगी जमात जैसे संगठनों द्वारा दी जाती है। इस्लामिक कट्टरपंथियों की हिंसात्मक घटनाओं के चलते देश के भीतर डर के कारण पलायन करते हिंदुओं के जीते जागते उदाहरण पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मुंबई का मालवनी सब जगह देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब तक तबलीगी जमात जैसे संगठनों को पूरी तरीके से बैन नहीं किया जाएगा, जब तक राजनेता, वामपंथी मीडिया और देश का बुद्धिजीवी वर्ग इस्लामिक कट्टरपंथियों की हिंदू विरोधी हरकतों को शह देना पूरी तरीके से बंद नहीं करेगा, तब तक हमारे देश में इस प्रकार की हिंदू विरोधी हिंसक घटनाओं पर पूरी तरह विराम लगाना संभव नहीं हो पाएगा। जरा सोचिए और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते।